अच्छा, कल हमने जो है ना एक तो डिस्कस किया था, ये आपके सामने इंडिकेटर है RSI का। RSI के जो है ना वो दो लेवल्स हैं, एक है 70 का, एक होता है 30 का। ठीक है, ज्यादातर इसी को ही यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें करना क्या होता है, 70 का लेवल का मतलब ये है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ कि 70 का मतलब ये है कि जहाँ से मार्केट जो है ना वो सेल होने के चांसेस हैं। RSI जब 70 को टच करता है या इससे ऊपर निकल जाता है, तो जब ये वापस आता है ना 70 से नीचे RSI की लाइन, तो वहां से नॉर्मली जो है ना वो सेल की ट्रेड जो है ना वो पिक की जाती है। तो वहां से आप सेल करेंगे तो वहां से मार्केट के जो है ना वो नीचे आने के चांसेस हैं। अच्छा, दूसरी तरफ 30 का ये लेवल है नीचे वाला, उसमें भी आप देखें RSI की लाइन जो है उसने 30 की लाइन से वो नीचे चली गई, उसको क्रॉस किया, नीचे गई, जैसे ही वो ऊपर आई दोबारा 30 से ऊपर आई, तो 30 के लेवल का मतलब ये है कि यहाँ से आपने बाय करना है। तो RSI की लाइन जैसी 30 से बाहर निकलेगी तो नेक्स्ट जो भी कैंडल बनेगी वहां से आपने इसको बाय करना है। तो ये जो है ना, ये आप कह लें कि एक तरह के ना ये दो लेवल्स होते हैं। 70 का मतलब है कि आपने वहां से सेल करनी है, 30 का मतलब है कि आपने वहां से इसको बाय करना है। लेकिन आपने करना इसको ट्रेंड के मुताबिक है, कि ट्रेंड के मुताबिक जो है ना वो आपने इसको देखना है कि ट्रेंड के मुताबिक जो है ये ट्रेड आपको मिल रही है यहाँ पर। अच्छा, दूसरा ये है कि ना आप यहाँ पे देखें, हमने कल जो है ना वो डाइवर्जेंस को डिस्कस किया था। डाइवर्जेंस जो है ना वो जस्ट ये है कि जो भी आपकी प्राइस चल रही है, जो भी आपके चार्ट्स जो है ना वो यहाँ पे चल रहे हैं, उन चार्ट्स पर जो है ना आपने उनके हाई मार्क करने हैं, आपने उनके लो मार्क करने हैं। यानी जो भी मार्केट के हाई या लो बनते जा रहे हैं आप उनको क्या करते जाए, मार्क कर लें। उनको मार्क करने से, जैसे यहाँ पे देखें, ये एक मैंने हाई मार्क किया, उसके बाद मार्केट नीचे गई, दोबारा ऊपर आई, फिर वहां पे मार्केट ने एक हाई लगाया, मैंने उसको भी जो है ना वो यहाँ पे मार्क कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि आपने इसी तरह से RSI पे भी सेम उन्हीं लेवल्स पे देखना है कि वहां पे भी आपको हाई नजर आ रहे होंगे, उन्हीं हाईज को जाके आपने वहां पे क्या कर लिया, मार्क कर लिया। तो ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इसकी मदद से हमें समझ आ गई कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से यहाँ पे डाइवर्जेंस है, क्योंकि RSI की जो लाइन है वो अपवर्ड है, जबकि जो मार्केट के ऊपर, जो चार्ट्स के ऊपर जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो डाउनवर्ड थी, सेम उनकी डायरेक्शन नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से रिवर्स होने वाली है। यानी अगर आपने हाईज को मार्क किया है ना, तो इसका मतलब है, और हाई को चेक करने के बाद आपको पता चला कि डाइवर्जेंस है, तो हाई का मतलब है कि वहां से मार्केट रिवर्स होके नीचे आएगी। अगर आपने लो मार्क किए हैं और लो मार्क करने से RSI के साथ उसे कंपेयर करने पर आपको नजर आया कि वहां पे भी डाइवर्जेंस नजर आ रही है, तो लो पे ये हमने लो मार्क करने से हमें डाइवर्जेंस नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट के रिवर्स होने के, तो लो से मार्केट अगर रिवर्स होगी तो कहां पे जाएगी, ऊपर ही जाएगी, अप जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा ना हमें एक एज होता है कि हमें पता चल जाता है कि मार्केट जो है ना वो बाय होने वाली है या सेल होने वाली है। तो ये इसका जो है ना वो हमें एक बेनिफिट जो है ना वो नजर आता है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने इसी तरह से ना डिस्कस किया था मैकडी को। मैकडी में भी जो है ना वो इसी तरीके से आप जो है ना वो डाइवर्जेंस को देखा करते हैं। अच्छा, आज ना एक और टॉपिक जो है ना वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिर्फ प्राइस एक्शन को जो है ना वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या है। अच्छा, प्राइस एक्शन ये होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स को देखना है, और कैंडल्स से जो है ना वो आपने फोरकास्टिंग करनी है कि कैंडल्स आपको क्या शो कर रही हैं। क्या वो आपको मार्केट की मूवमेंट के बारे में जो है ना वो शो कर रही है कि मार्केट जो है वो किस साइड पे जाने वाली है। तो सिर्फ कैंडल्स को देखकर जो आपने स्टडी करनी है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको इसको आप कहते हैं ये प्राइस एक्शन है। ये हमने सिर्फ प्राइस को देखकर हमने अंदाजा लगाया कि मार्केट की जो डायरेक्शन है ना वो किस साइड पर है। अच्छा, अब इसमें ना मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, हमें नजर आ रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो सेलिंग चल रहा है। 200 की मूविंग एवरेज से हमें पता चल गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेलिंग में। तो प्राइस एक्शन की अगर हम बात करते हैं, अच्छा, प्राइस एक्शन में क्या क्या चीजें हम देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ट्रेंड लाइंस हैं, इसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और इसका जो मेन आपको फायदा मिलता है, उसका ये फायदा है कि आपको इंडिकेटर्स के बगैर मार्केट को जो है ना वो देखना आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन जो है ना वो
आप कह लें कि मुकम्मल तौर पे जो है ना सिर्फ प्राइस को हम देखते हैं, कैंडल्स को देखते हैं, चार्ट्स को देखते हैं, इसके ऊपर कोई हम जो है ना वो इंडिकेटर नहीं लगाते, उसके बगैर ही हम देखकर अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट जो है ना वो किस साइड पर जाएगी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है माजी की कीमतों की बुनियाद पर मुस्तकबिल की पेशन गोई करना, फोरकास्टिंग है। असल में देखिए ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, इसमें असल में टेक्निकल एनालिसिस सारा का सारा ना इसी चीज पे बेस करता है कि हिस्ट्री में जो कुछ हुआ हम ये अंदाजा लगा रहे होते हैं, या ये हम जो है ना समझ रहे होते हैं कि हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है ना, जिस कस्म का भी मार्केट ने या जो भी पैटर्न था ना प्राइस के मूव करने का, सेम वही पैटर्न आज भी उसी तरीके से मूव कर सकता है। उसके अक्रंस जो है ना वो आज भी उसी तरीके से हो सकती है, यानी माजी में जो कुछ हुआ सेम मार्केट सेम उसी तरह से रिएक्ट आज भी करेगी। तो ये सारा जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना वो इसी बुनियाद पे जो है ना वो चला करता है। अच्छा, तो ज्यादातर जब आप एडवांस लेवल पे चले जाएंगे ना, जब आप एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग किया करेंगे, तो जितने भी ज्यादातर एडवांस ट्रेडर्स होते हैं ना वो इन इंडिकेटर्स को नहीं यूज किया करते। ये जो इंडिकेटर्स हम आपको यूज करवाते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए करवाते हैं कि कम से कम आपको इजीली जो है ना वो ट्रेड लगाना आ जाए। लेकिन जब आप सीखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, आप एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको जो है ना वो इन इंडिकेटर्स की भी जो है ना वो जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस चार्ट्स देखा करेंगे, चार्ट्स देखकर, कैंडल्स को देखकर आप अंदाजा लगा लिया करेंगे कि मार्केट ने जो है ना वो किस साइड पर मूव करना है। अच्छा, आगे जो है ना वो आगे अब हम चलते हैं। देखें ये जो कैंडल्स हैं जिसकी यहाँ पे शेप आपको नजर आ रही है, हमें पता है कि इनका जो नाम है वो है जैपनीज कैंडल स्टिक्स, ठीक है। और एक लंबी कैंडल बन जाए ना अगर, तो इसका मतलब है कि उस टाइम हम ये कहा करते हैं कि एक लंबी कैंडल, लार्ज कैंडल जब भी बनती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि उस टाइम अगर वो ग्रीन कैंडल है, अगर वो बाई की कैंडल है, तो हम ये कहा करते हैं कि इस कैंडल के दौरान या इस सेशन के दौरान, जिस टाइम के दौरान वो कैंडल बन रही थी, उस टाइम जो है ना वो अगर बाई की कैंडल है तो बायर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर था, मार्केट में बहुत सारे बाय के ऑर्डर्स थे, जिसकी वजह से मार्केट जो है ना वो बाय होगी। अगर एक बड़ी कैंडल जो है ना वो सेल की बनेगी, तो सेल कैंडल का मतलब ये होगा कि उस टाइम जो है ना वो मार्केट में सेलर्स का जो है ना बहुत ज्यादा आप कह लें प्रेशर था, जिसकी वजह से मार्केट जो है ना वो नीचे गिरना शुरू होगी। अच्छा, कैंडल जो है ना उसकी बॉडी जो है, जो फील्ड एरिया होता है उसे बॉडी कहा जाता है पूरी कैंडल में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खरीदारों और बेचने वालों की ताकत को जाहिर करती है। यानी जितनी बड़ी बॉडी होगी उससे हमें पता चलेगा कि खरीदार ज्यादा है या बायर्स की ज्यादा पावर है या सेलर्स की ज्यादा पावर है। अच्छा, मार्केट में शदीद दबाव यानी प्रेशर किस चीज का है, ठीक है। जितनी भी लंबी कैंडल बनेगी उससे ही हमें अंदाजा होगा कि मार्केट में इस टाइम जो है वो बाइंग प्रेशर ज्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। लंबे शेडोज, ये जो लाइंस होती हैं कैंडल्स के नीचे, वो उनको क्या कहा जाता है, उनको शेडोज कहा जाता है। विक कह लें, शेडोज कह लें, तो इनको शेडो कहा जाता है। ऊपर वाला जो शेडो होता है उसको जो है वो हम अपर शेडो कहते हैं, नीचे वाली जो लाइन होती है उसको हम लोअर शेडो का जो है ना वो नाम दिया करते हैं। तो लंबे शेडो, और अगर लंबे शेडो होंगे बिलफर्ज, तो वो भी हमें जो है ना वो एक इंफॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड किया करती है। देखिए, अगर बॉडी छोटी हो जाए और शेडो बहुत बड़ा हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो है ना वो शायद रिवर्सल आ सकता है। एक हम ये भी उसकी वजह ले लिया करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैंडल्स की जो है ना वो शेप्स के बारे में, कि डिफरेंट तरह की जो है ना वो कैंडल्स बना करती हैं। उन कैंडल्स को जो है ना वो क्या कहा जाता है। तो एक जो पहली टाइप है जो बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं ट्रेडिंग में, वो होती है एनगल्फिंग कैंडल। क्या नाम दिया जाता है, एनगल्फिंग। एनगल्फिंग का मतलब ये होता है कि इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये नीचे वैसे चार्ट्स में एग्जांपल्स भी हैं। देखें, ये राइट साइड पे जो है ना वो यहाँ पे शो किया गया बेयरिश एनगल्फिंग, ठीक है। बेयरिश एनगल्फिंग का क्या मतलब है, चार्ट देखें आप, यहाँ पे कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी मार्केट में जो है ना वो बाई की कैंडल्स बनती जा रही थी, ठीक है। फिर एक एंड पे एक बाई वाली कैंडल बनी, जिसे यहाँ पे व्हाइट कलर से जो है ना वो शो किया गया है उसकी बॉडी, और उससे जो अगली कैंडल बनी ना वो ब्लैक कलर की यानी सेल वाली कैंडल बनी। सेल वाली जो कैंडल है वो बहुत बड़ी बनी, और उस कैंडल ने पिछली कैंडल को, यानी ये व्हाइट बॉडी वाली कैंडल को मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया। यानी आपको नजर आ रहा है कि ये जो रेड कैंडल है इसने पिछली कैंडल को, उसकी बॉडी को मुकम्मल तौर पे क्या कर लिया, कवर कर लिया। जब ये इस तरह का आपको पैटर्न नजर आ जाए तो इसको हम कहते हैं एनगल्फिंग कैंडल। यानी हम ये कहेंगे ये जो सेल वाली कैंडल है ना, ये जो सेल वाली कैंडल है, इसने सेल वाली कैंडल ने बाई वाली कैंडल को एनगल्फ कर लिया है, कवर कर लिया है। एनगल्फिंग का मतलब यहाँ पे होता है उसको ढांप लेना, कवर कर लेना।
इसलिए इसको एनगल्फिंग कहते हैं, ठीक है ना। एनगल्फिंग का क्या मतलब है, मुकम्मल तौर पर ढांप लेना, कवर कर लेना, ठीक है ना जी। तो जब ये इस तरह का पैटर्न नजर आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट जो है ना वो नीचे गिरने वाली है, मार्केट नीचे गिरने वाली है, रिवर्सल आ गया है, मार्केट नीचे सेल हो सकती है। अब लेफ्ट साइड पे देखिए, वहां पे लिखा हुआ है बुलिश एनगल्फिंग। अच्छा, बुलिश मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुलिश का मतलब मार्केट में जो हम टर्म यूज किया करते हैं, इसका मतलब होता है बाइंग, बेरिश का मतलब होता है सेलिंग। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखें, कैंडल्स जो है ना वो मुसलसल तौर पे नीचे गिरती जा रही थी, ठीक है। ये जो कैंडल्स हैं, ये ब्लैक कलर की जो जिसमें बॉडी शो की गई है, वो मुकम्मल तौर पे सेल की कैंडल्स शो की हुई है, और फिर एंड पे आके एक बाई की कैंडल बनी। लेकिन वो जो बाई की कैंडल थी वो इस तरह की बनी कि बाई वाली जो कैंडल है उसने, उसकी बॉडी ने पिछली कैंडल की बॉडी को क्या किया है, कवर कर लिया है मुकम्मल तौर पर। यानी इसकी बॉडी बड़ी है, पिछली कैंडल की बॉडी छोटी थी, और इसने इसको कवर किया। कवर करने के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पे कवर जब कर ले, तो अब हम कहते हैं कि यहाँ पे सेलिंग जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुका हुआ है। अब सेलिंग ट्रेंड यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया है, और अब यहां से जो है ना वो बाइंग स्टार्ट हो सकती है, यहां से अब बाइंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, वो जो मैं ना अभी दोबारा आऊंगा आरएसआई वगैरह की तरफ, ठीक है ना, उसको मैं आके दोबारा डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे ये था कि पहले इनको भी मैं डिस्कस कर दूं, फिर इसको हम आरएसआई के साथ भी रिलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे अब हम चलते हैं, उसमें है अगली जो चीज है। अच्छा, ऊपर लिखा भी हुआ है ट्रेंड बदलने के इशारे, रिवर्सल। ये असल में जो हम पैटर्न्स पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, इनका मतलब भी ये है कि ये आपको ये शो करते हैं कि मार्केट जो है ना उसमें रिवर्सल आ गया है इनकी वजह से। अच्छा, अब एक है लेफ्ट साइड पे देखें, सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड को डिस्कस कर रहा हूं, वो लिखा हुआ है वहां पे हैमर, ठीक है। अच्छा, हैमर जो है ना वो लिखा हुआ है। अच्छा, ये मैंने ना उर्दू में इसलिए वो तैयार की थी ताकि ना सबको पढ़ना इजी हो, वरना ये इंग्लिश में क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये नॉर्मली इंग्लिश की हैं, ठीक है ना। अच्छा, खैर, हैमर जो है ना वो क्या होता है कि हैमर, जारी बात आपको पता है, हथौड़ी की तरह की इसकी शेप होती है, इसलिए इसको हैमर कहा जाता है। तो हैमर मीन्स हथौड़ी, ठीक है ना। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें देखिए, इसमें शेडो जो है ना, ये अगर आपको एग्जांपल नजर आ रही है कि नीचे जो है ना वो सेल की कैंडल्स बनती जा रही थी, मार्केट की जो मूवमेंट थी वो मुसलसल नीचे की तरफ थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है ना वो एक कैंडल बनी जिसकी विक बहुत बड़ी थी, यानी जिसका शेडो जो है ना वो काफी लार्ज था, लेकिन बॉडी उसकी ना काफी छोटी बनी, और वो सिर्फ अप साइड पे एक इसकी जो है ना वो बॉडी बनी, और उसके नीचे जो है ना वो एक काफी लंबा सा शेडो था, लार्ज शेडो था। तो ये जो इस तरह की जब कैंडल बनती है ना जिसकी बॉडी छोटी हो और शेडो काफी लंबा हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये हैमर है, इसको हैमर कहा जाता है। जब भी ये कैंडल बन जाए, अगर ये सेलिंग ट्रेंड में बना है, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट जहां से क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मार्केट जहां से रिवर्स होगी। तो आप एग्जांपल में बताया गया है कि अब यहां से जैसे ये हैमर बनी, तो उसके बाद जो मार्केट है वो क्या होना शुरू होगी, बाय होना शुरू होगी। तो ये इस तरह के इंडिकेशंस अगर आपको चार्ट पे नजर आते हैं ना, तो ये फिर ट्रेड करना इन पे ना आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इसको यहां से क्या करना है, बाय करना है, और स्टॉप कहां पे आएगा, स्टॉप इस हैमर के, इस कैंडल के नीचे आपने लगा देना है जस्ट। अब आते हैं हम अगली राइट साइड पे जो एग्जांपल है। जी जी। अच्छा, ये बाय का जब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, इसमें ग्रीन कैंडल बने या रेड बने, इससे कोई इशू तो नहीं है, सिर्फ हमने ये देखना कि हैमर बनना चाहिए। जी जी, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, ग्रीन और रेड का कलर इसमें मैटर नहीं करता जी, कलर। अच्छा, इसमें जो इन कैंडल्स का कलर है ना, हैमर्स का खुसूसी तौर पे, चाहे वो आपका बाय वाली कैंडल बनी हो या सेल वाली कैंडल, इससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इसकी जो वर्किंग है वो इसी तरीके से होगी। अच्छा, हाँ देखें,
नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अच्छा अब हम आगे देखते हैं। आगे जो है ना ये राइट साइड वाली आप देखें, नीचे से देखें कैंडल्स जो है ना वो ऊपर की तरफ जाती जा रही हैं। फिर एक जो है ना वो हैमर बनी है, लेकिन यहाँ पे हैमर जो है ना वो डिफरेंट उल्टी बन गई है, इनवर्स बन गई है। और इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, उसी तरह सेम वही शेप है, लेकिन इसमें जो शेडो है वो ऊपर की तरफ है, बॉडी जो है वो इसकी नीचे की तरफ है। सर्कल में शो किया गया है कि इस तरह की जो है ना वो हैमर बनी है। अच्छा, जब ये उल्टी बन जाए ना हैमर, तो इसका जो नेम वैसे रखा हुआ है वो शूटिंग स्टार है, लेकिन आप इसको हैमर भी पढ़ सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि इसकी जो वर्किंग है, इसका जो इफेक्ट होना है वो सेम वही होना है, इसका इफेक्ट सेम वही होगा। अच्छा, इसके बाद आगे हम देखते हैं, ठीक है ना। जी, आगे जो है ना वो कुछ और कैंडल्स हैं। अच्छा, इन कैंडल्स में देखें, चारों कैंडल्स में देखें, इसमें क्या नजर आ रहा है। इसमें आपको ये नजर आ रहा है कि इसमें सिर्फ शेडो नजर आ रहा है, जबकि जो बॉडी है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो बॉडी देखें इधर दरमियान में है। फर्स्ट ये जो लेफ्ट साइड पे जो पहली कैंडल है, जो एग्जांपल है, उसमें देखें, उसमें सिर्फ बॉडी जो है वो आपको नजर आ रही है और वो काफी ना होने के बराबर है, जबकि उसमें सिर्फ शेडो ही नजर आ रहा है। जब ऐसी कैंडल आ जाए ना जिसमें शेडो बड़ा हो और बॉडी ना होने के बराबर हो या छोटी हो, तो ऐसी कैंडल्स को हम डोजी का नाम देते हैं, ठीक है। और ये इनके डिफरेंट नेम है, ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है। नीचे लिखा हुआ है ना, ग्रेवस्टोन डोजी है, फोर प्राइस डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ये नेम जो है ना वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इन सबको जो है ना वो आप डोजी कह सकते हैं। तो डोजी एक ऐसी कैंडल होती है जिसका शेडो लंबा हो, लार्ज हो, लेकिन जो बॉडी है वो स्मॉल हो, और कई दफा बॉडी उसकी बिल्कुल ही नहीं होती। उसका मतलब क्या होता है कि जहां से मार्केट ओपन हुई थी, जहां से कैंडल ओपन हुई थी, वहीं पे कैंडल क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। वो ऊपर भी गई थी कैंडल, नीचे भी आई थी, और क्लोजिंग के टाइम वो वहीं पे आ गई जहां से वो कैंडल स्टार्ट हुई थी। ये इसको पढ़ लीजिएगा, नीचे समझाया हुआ है कि इनकी क्या निशानियां होती हैं। ये अभी हम उसमें भी डिस्कस करते हैं जाकर। अच्छा, ट्रेंड लाइंस खींचने के जो है ना वो अब हम बात करें कि ट्रेंड लाइंस जो है ना वो कैसे जो है ना वो आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड लाइंस जो है वो आपने कैसे ड्रॉ करनी है, ये मैं उसमें आपको बताता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा, अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। और ट्रेंड लाइन के ना एक बहुत अच्छी सी स्ट्रेटजी है, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा। अच्छा, इसके अलावा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा मैंने आपको कांसेप्ट दिया था परसों वाली क्लास में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो कैसे लिखी जाती है, ठीक है। सपोर्ट क्या होती है, सपोर्ट मींस जी मार्केट नीचे गिर रही है और जहां से वो बाय होगी ना जिस लेवल से, वो एक तरह का सपोर्ट लेवल है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाती जा रही है, बाय ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जाके कहीं रुक जाएगी और वहां से नीचे गिरेगी। वो जहां से नीचे गिरेगी वो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया होता है, वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ये कैंडल जैसे नीचे आई, हमें पता चल गया यहाँ पे सेलिंग ट्रेंड है, और अब हमने सेल की ट्रेड देखनी है। उसके बाद देखें, अगली एक कैंडल बनी है ब्लू कलर की। इस ब्लू कलर की कैंडल को आप देखकर जो अभी मैंने डिस्कशन किया है वो ये है कि ये एक तरह की डोजी बनी है। और डोजी क्यों है, क्यों हमने इसको डोजी कहा, डोजी इसलिए कहा कि इसका जो शेडो है, अपर शेडो भी और नीचे लोअर शेडो वो लार्ज है। यदि पूरी कैंडल का आप देख लें, ओवरऑल शेडो इसका लार्ज है, जबकि बॉडी इसकी जो है ना वो बहुत छोटी सी बनी है। तो ऐसी कैंडल को जो है ना वो हम डोजी का नाम दिया करते हैं। तो ये डोजी बनी है। अगली जो कैंडल बनी है ना रेड कलर की, वो आप देखें, रेड कलर की जब कैंडल बनी तो ये मुकम्मल तौर पर जो है ना वो बड़ी एक कैंडल बनी, और उसने क्या पिछली कैंडल को एनगल्फ किया, कवर किया। अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पैटर्न कैंडल्स का, कि जिसमें वो पिछली कैंडल को क्या कर देता है, मुकम्मल तौर पे कवर कर देता है। जब इसने इसको कवर किया तो हमें पता चल गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो सेलिंग साइड पर है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें स्टॉप लॉस लगाने के ना दो तरीके हैं। पहली बात कि आपने ट्रेड कहां से लेनी है, जैसे ही अगली कैंडल स्टार्ट हुई आप वहां से इसकी ट्रेड ले लेंगे। स्टॉप आप ये जो पिछली कैंडल है आप उसके हाई पर जो है ना अपना यहाँ पे स्टॉप रख सकते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप अगर मजीद सिक्योर करना चाहते हैं कि स्टॉप जल्दी हिट ना हो जाए बिलफर्स, तो फिर स्टॉप कहाँ पे रख सकते हैं, इन कैंडल्स के ऊपर या इधर इधर रख दें आप इस लेवल पे। देखिए काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जो भी प्रीवियस कैंडल है ना आपकी, उसके हाई के ऊपर स्टॉप देकर आप आगे ट्रेड लगा लें।
ताकि अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है, ऊपर आ जाती है वापस, तो कम से कम आपका ज्यादा लॉस ना हो। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये दोबारा नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे देखें जी, यहां पे देखें मार्केट ऊपर आई, बाई की कैंडल्स आपको नजर आ रही है, उसमें एक जो है ना वो सेल की कैंडल बनी। क्या ये एनगल्फिंग है? बिल्कुल है, क्योंकि इसने पिछली कैंडल को, बाई वाली कैंडल को मुकम्मल तौर पे कवर की है। तो अब हमें पता चल गया कि यहां से मार्केट ने नीचे गिरना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये अगली कैंडल स्टार्ट हुई, यानी रेड कैंडल के बाद अगली ब्लू कैंडल जैसे स्टार्ट हुई, आप वहां से ट्रेड लेंगे। स्टॉप कहां पे आएगा? यहाँ पे। फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे? फायदा ये होता है इन पैटर्न्स पे कि इसमें आपका जो स्टॉप है ना वो स्मॉल हो जाता है, काफी छोटा हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है ना वो इसका स्टॉप देंगे। उसके बाद देखिए मार्केट ने आपको एक अच्छी मूवमेंट जो है ना वो यहाँ पर दी है। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ऊपर गई। अब ये रेजिस्टेंस थी, कल भी मैंने डिस्कस किया था, परसों डिस्कस किया, कल भी डिस्कस किया। रेजिस्टेंस पे जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, मूविंग एवरेज के करीब से जाकर आप दोबारा उसी ट्रेंड में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि सेलिंग ट्रेंड है ना। तो ये मूविंग एवरेज तक मार्केट आई, वहां से आप सेल दे सकते हैं। वो एक अलग चीज मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। अच्छा, आप यहां पे देखें, ये जो बाई की कैंडल बनी, उसके बाद अगली रेड की कैंडल बनी है। और जब ये रेड की कैंडल बनी तो इसने क्या पिछली कैंडल को मुकम्मल तौर पे कवर किया है, उसकी बॉडी को मुकम्मल तौर पे उसने कवर कर लिया है। एनगल्फिंग कैंडल है। तो हमें पता चल गया कि जैसे अब अगली कैंडल स्टार्ट होगी ना, वहां से आपने इसकी ट्रेड लेनी है। स्टॉप सेम यहां पे आपका स्टॉप होगा। यानी बहुत ही इजी स्ट्रेटजीज हैं। अगर आपको ये देखना आ जाए तो इस पे आप ट्रेड करें, आपको किसी इंडिकेटर की जो है ना वो जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद देखिए काफी अच्छी मूवमेंट थी, वो नीचे आती गई मार्केट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आगे अब हम बात करते हैं। अब यहां पे देखें मार्केट दोबारा ऊपर गई, ये थोड़ा सा नीचे आके फिर दोबारा ऊपर आई है। यहां पे देखें, यहां पे जो कैंडल बनी है, बाई की कैंडल के बाद अगली रेड कैंडल बनी, एनगल्फिंग कैंडल है। और यहां से आप क्या करेंगे, सेल पकड़ेंगे। जब आप यहां से सेल पकड़ेंगे, ऊपर आपका स्टॉप इसी रेड कैंडल के ऊपर आपका आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी आपको एक अच्छी जो है ना वो मूवमेंट मिल जाएगी। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि आपने कोशिश क्या करनी है कि जरा थोड़ी सी मार्केट ऊपर आई ना, ऊपर आए तो उसके बाद आपने ये एनगल्फिंग चेक करनी है, क्योंकि एनगल्फिंग तो काफी यहां पे भी बन रही है, ठीक है, वो यहां भी तकरीबन बन रही है। लेकिन मसला ये है कि ये पहली बहुत मार्केट नीचे आ चुकी हुई है, सेल आती जा रही थी। यहां पे देखें आप, सेल आ रही है, ये रेड कैंडल बनी है। उसके बाद देखें एक ये बाई की कैंडल बनी है, जिसका शेडो जो है ना वो काफी लंबा है, छोटी सी बॉडी है। और इस कैंडल का नेम क्या है, तो स्पेसिफिक इस शेप की कैंडल का एक नेम था, इसको हम कहते हैं जी, आप मुझे बताएं, ये जो ब्लू कैंडल है इसको क्या कहा जाता है? इसको हैमर कहा जाता है ये डोजी की टाइप की। लेकिन स्पेसिफिक इस तरह की ये डोजी कैंडल हो, इस शेप की हो, तो इसको क्या कहा जाता है? हैमर। हैमर का आपको फायदा ये होता है कि हैमर आपको जहां भी नजर आ जाए ना, तो वहां से हमें पता होता है कि ट्रेंड जो है ना वो इसका रिवर्स होगा लाजमी, और उसके तकरीबन 95% चांस है कि मार्केट आपकी फेवर में जाएगी। अब देखें, ये यहां से मार्केट जो है ना वो बाई हुई है, वो बेशक नीचे आई है, लेकिन उसके बाद वो उसने इसका जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे जो है ना वो नहीं गई, ठीक है। और ये इतनी है कि मार्केट आपकी जो है ना ये आपको पॉजिटिव करवा देगी। यहां पे भी देख लें, दोबारा मार्केट उसी लो के करीब आई थी, नीचे आई, लेकिन वहां पे भी जो है ना इसने डोजी या हैमर की तरह की कैंडल बनाई है। जब ये हैमर की कैंडल बनी है तो उसके बाद देखिए मार्केट जो है ना वो दोबारा उसने अपना बाई ट्रेंड क्या किया है, कंटिन्यू किया है। तो ये जो हैमर होता है ना, ये बड़ा ही अच्छा आप कहने के एक तरह का ना आप का इंडिकेशन है ट्रेंड रिवर्स होने का। तो इसे मैंने कहा है हैमर जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि 95% जो है ना वो चांसेस यही है कि इसने हैमर बन गया है, तो मार्केट ने यहां से अब रिवर्स होना है। अच्छा, एक ना स्लाइड्स में ना मुझसे एक मिस हो गया है, एक और पैटर्न था, उसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार। तो वो जरा मुझसे मिस हुआ है, तो वो मैं आपको ऐसे ही फिर करवा देता हूँ, ठीक है ना। वो फिर उसके मैं आपको ना एग्जांपल्स वगैरह फिर किसी और दिन आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। अच्छा देखें, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार क्या है? ये
3 कैंडल्स का पैटर्न होता है, ठीक है। बाकी हमने पढ़े हैं एनगल्फिंग में 2 कैंडल्स के पैटर्न है, पहले बाई ट्रेंड है, बाई की कैंडल बनेगी, उसके बाद अगली सेल की कैंडल बनेगी, तो हमें पता चल गया मार्केट रिवर्स में है। हैमर जो है वो सिंगल कैंडल का पैटर्न है, डोजी जो है वो सिंगल कैंडल पैटर्न है। अब ये जो है ना मॉर्निंग स्टार, ये होता है, इसमें 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है, इसमें हमने 3 कैंडल्स को वेरीफाई करना होता है, ठीक है। कैसे? देखिए ये जो मार्केट जो है ना ये नीचे गिरती जा रही है, नजर आ रही है आपको, यहां से मार्केट मसलसल जो है ना वो नीचे आती जा रही थी, एक सेल की कैंडल बनी, काफी बड़ी कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल। फिर आप देखिए दरमियान में ना ये एक डोजी बनी है, एक डोजी बन गई, यानी अगली जो कैंडल बनी वो डोजी बनी। और जब ये डोजी बनी ना तो डोजी, अच्छा डोजी का मतलब तो क्या होता है, डोजी आपको ना ये शो करती है, हैमर का भी यही मतलब होता है, डोजी आपको ये शो करती है कि यहां पे जो है ना जब डोजी की कैंडल बन जाए, आपको नजर आ जाए, तो डोजी आपको वैसे ना कुछ कंफर्म नहीं करता कि मार्केट ने किस साइड पे जाना है। डोजी आपको ना एक चीज बताता है कि मार्केट अगर सेलिंग में चल रही है ना और उसके बाद आपको एक डोजी नजर आ गई है, तो डोजी आपको सिर्फ एक इंडिकेशन दे रहा होता है कि आप जो है ना केयरफुल हो जाए। अगर आप सेल में बैठे हुए हैं ना तो पॉसिबल है, जरूरी नहीं है, पॉसिबल है कि मार्केट जो है ना बाई में जाना शुरू हो जाए, क्योंकि डोजी आपको बताता है कि बायर्स मार्केट में एंटर हो चुके हैं। डोजी आपको ना इस तरह की ये इंडिकेशन बताता है, क्योंकि डोजी जब बनता है तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेलर्स मौजूद थे, वहां पे अब बायर्स भी आ गए हैं और सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, यह डोजी का इशारा होता है हमें। अच्छा, तो मैं बता रहा था एक सेल की कैंडल बनी, लास्ट कैंडल थी ये सेल की, उसके बाद अगली कैंडल जो है ना वो बनी डोजी की, उससे अगली कैंडल बनी बाई की, और जो बाई की कैंडल थी ना उसने पिछली जो सेल वाली कैंडल थी ना, फर्स्ट कैंडल, उसको भी मुकम्मल तौर पे उसने क्या किया है, कवर किया है। अब ये 3 कैंडल पैटर्न है, सेल वाली कैंडल, दरमियान में डोजी, और तीसरी बाई वाली कैंडल। और बाई वाली कैंडल जो है ना, अच्छा कई दफा ये होता है बाई वाली जो कैंडल बनती है ना वो सेल वाली से जरा छोटी भी बन जाती है, लेकिन तब भी ये पैटर्न मॉर्निंग स्टार जो है, इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहा जाता है। तो जब भी ये पैटर्न बन जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट का रिवर्सल आ चुका है और मार्केट ने लाजमी जो है ना वो रिवर्स होना है, या बाई जाएगी। अब देखें जब ये पैटर्न बना, ये 3 कैंडल्स कंप्लीट होगी, पहली रेड, डोजी, और थर्ड जो है वो बाय। जब भी ये पैटर्न नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि आप तैयार हो जाएंगे, आप मार्केट में बाय होना है, आप यहां से बाय की एंट्री ले सकते हैं। आप यहां से बाय लेंगे, स्टॉप उसी तरह से आप नीचे रखेंगे, और मार्केट देखिए, मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर ही है, और मुझे यही लग रहा है कि कल भी जो है ना वो मार्केट का जो पैटर्न होगा ना, यानी ऊपर ही है, इसने ऊपर ही जाना है। समझ आए ये क्या है? अच्छा, इसी तरीके से अगर यही पैटर्न रेजिस्टेंस तोड़ी है अपनी इस वजह से, ये जो उसने रेजिस्टेंस बनाई थी 4005 तक, नहीं ये कैंडल पैटर्न में बात करूंगा। अच्छा कैंडल पैटर्न नहीं, वैसे बात कर रहा हूँ कि वहां तो उसने अपनी रेजिस्टेंस भी बनाई थी ना, वहां से मुसलसल किया था। हाँ मुसलसल, 4008 से जी। तो सर ये भी हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जिस तरह ये आपने डोजी कैंडल का जिक्र किया, इसको हम इनडिसीजन कैंडल मान के और अगली कैंडल बनने का वेट करना, तो फिर ये वैलिड हो जाएगी, फिर ये वैलिड हो जाएगी, तीन स्टार बिल्कुल, फिर इसके ऊपर से हम ट्रेड जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको ना एक, अच्छा यही पैटर्न अगर बाय ट्रेंड में बन जाए ना मॉर्निंग स्टार वाला, तो इसको मॉर्निंग स्टार नहीं कहते, इसको हम इवनिंग स्टार कहते हैं। मैं वही उसकी एग्जांपल ढूंढ रहा हूं कि कहीं पे ना हमें उसकी एग्जांपल नजर आ जाए। इवनिंग स्टार की, जो मॉर्निंग स्टार की एग्जांपल दे दी है मैंने, मॉर्निंग स्टार बनता है लो ट्रेंड में। देखें तो वो शायद उधर इवनिंग स्टार बना होगा सबसे एंड पे, तो जहां से आपने इसकी एग्जांपल ली है वो ऊपर चेक कीजिए। अच्छा एक मिनट में देख लेता हूँ। तकरीबन ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा आप देखें, मार्केट ऊपर थी, ये बाई की कैंडल है, उसमें उसके बाद क्या बनी है, पहली कैंडल बाई की है, उसके बाद कौन सी कैंडल बनी है, डोजी, और तीसरी एक कैंडल बनी है सेल की। सेल की जो कैंडल है वो इस बाई की कैंडल के हाफ के करीब है, हाफ से ज्यादा ही है। अगर तीसरी जो कैंडल होती है ना, थर्ड कैंडल, वो अगर आपकी बाई वाली कैंडल के हाफ के करीब भी आ जाए या हाफ से ज्यादा हो जाए, तो इसको हम पैटर्न जो है ना वो कंसिडर कर लेते हैं। तो ये पैटर्न जो है, ये हमारा कौन सा पैटर्न है, इसको, ये वही सेम पैटर्न है जो यहाँ पे नीचे बना हुआ है, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इवनिंग स्टार का नाम देंगे। इवनिंग स्टार का मतलब है
कि अब मार्केट जो है ना वो नीचे गिरने के चांसेस हैं। उसके बाद आई है, देखें थोड़ी सी मार्केट नीचे भी आई है। तो अब ये हमें कल कंफर्म होगा कि इन दोनों में से ना कौन सा पैटर्न स्ट्रॉन्ग था। मुझे जो है ना ज़्यादा मॉर्निंग स्टार पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि मार्केट जो है ना, क्योंकि कल हो सकता है मार्केट नीचे आए लेकिन ये वाला जो लो है ना ये ब्रेक होना मुश्किल है। तो पॉसिबिलिटी है कि कल मार्केट जो है ना ऊपर ही रहेगी, आएगी पहले नीचे। तो अमेरिकन सेशन में हो सकता है कि मार्केट दोबारा यहाँ से आकर या इन लेवल से आकर दोबारा बाय हो जाए, पॉसिबल है। तो ये थे हमारे ना प्राइस एक्शन। अच्छा, अब इनको ना यूज करने का भी मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ। देखें, अभी हमने एक इंडिकेटर लगाया हुआ था RSI, जिसको हमने डिस्कस किया है। अच्छा, ये RSI का जो है ना ये हमने इंडिकेटर लगाया हुआ है। अच्छा, आप जरा देखें, मैं ना आपको इसकी बता रहा हूँ। मैंने आपको ना RSI के बारे में बताया कि RSI जो है ना वो 70 का लेवल सेल का लेवल होता है, 30 का जो लेवल है वो बाय का। 70 के करीब से मार्केट सेल हो सकती है, 30 के करीब आ जाए तो हमें पता होता है कि मार्केट जो है ना दोबारा बाय में जा सकती है। अच्छा, आप जरा देखें, मार्केट जो है ये RSI जो है ना वो यहाँ पे 70 के करीब पहुंचा हुआ है। हमें नजर आ रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है ना वो सेल हो सकती है। अब आपने ऊपर प्राइस एक्शन को देखना है कि प्राइस एक्शन आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। हमने ऊपर जाके देखा तो हमें पता चला यहाँ पे कि यहाँ पे ये बाई की एक कैंडल बनी काफी ऊपर, और उसके बाद अगली जो सेल की कैंडल बनी है वो मुकम्मल तौर पे एनगल्फिंग बनी है। जब ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है ना वो यहाँ पर सेल हो सकती है। और वो देखें, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है। यहाँ से अगर आप सेल करेंगे तो स्टॉप आपका कहाँ पे है, स्टॉप इसके ऊपर ही आपने लगाना है, और उसके बाद मार्केट जो है ना वो नीचे गिरती गई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अच्छा ये देखें RSI 30 से नीचे, ठीक है, और यहाँ पे एक बाई की कैंडल बनी है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और इतनी बड़ी कैंडल है कि इसने ये जो पिछली रेड कैंडल्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे क्या किया है, कवर कर दिया है। एनगल्फिंग कैंडल है ये बाई वाली। और उसके बाद देखिए मार्केट ने कितनी अच्छी आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट दी है। आप थोड़ा सा प्रॉफिट लें और निकल जाए। तो ये RSI के साथ अगर आप ये एनगल्फिंग कैंडल्स, हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार को लेके चलेंगे ना तो इसमें आपको बड़ा फायदा हो सकता है। तो RSI का इस तरह से आप फायदा जो है ना उठा सकते हैं। अब देखें, ये 70 के करीब आई RSI। ऊपर देखें, ऊपर आप पैटर्न पे आप ढूंढे, ऊपर आपने जाके देखा तो वहां पे एक कैंडल बनी है एनगल्फिंग। उसने पिछली कैंडल को मुकम्मल तौर पे क्या किया है, कवर किया है। अच्छा, यहां पे ये देखें, ये जो एक ना हैमर भी बनी हुई है छोटी सी, नजर आ रहा है? ये हैमर नजर आ रही है आपको सबसे ऊपर? ये जो बाई की कैंडल है हैमर बनी है, और इसका नाम स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ था, शूटिंग स्टार। असल में ना मैं आपको बता देता हूं, जब ये उल्टी वाली हैमर जो है ना अगर ये बाई ट्रेंड में बने ना तो इसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। अगर ये उल्टी हैमर जो है ना डाउन ट्रेंड में बन जाए ना, नीचे बन जाए, तो इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। डिफरेंट नेम है, लेकिन आपने ये नेम याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बस हमने देखना है हैमर बन गई है, चाहे उल्टी है या सीधी है, उसका काम हुई है, उसने रिवर्सल आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ से भी आपने अगर हैमर बनी है आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते थे। RSI भी 70 के करीब है, तो इसका मतलब है कि वो आपको बता रहा है कि मार्केट ने नीचे गिरना है। और उसके बाद देखिए मार्केट ने एक अच्छी आपको जो है ना मूवमेंट दी है। यहाँ पे देखें, ये कौन सी कैंडल है जो यहाँ पे बनी हुई है, बहुत ऊपर। देखें पिछली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनी, बाई कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर था। लेकिन अगली कैंडल कौन सी बन गई, हैमर, डोजी बनी है। इसको डोजी भी आप कह सकते हैं, लेकिन डोजी की इस वाली शेप को हम हैमर कहते हैं, ठीक है। तो इसने हमें कंफर्म कर दिया कि मार्केट जो है ना वो मुकम्मल तौर पर सेलिंग में है। नीचे RSI ने भी हमें कंफर्म किया, RSI ने हमें क्या कंफर्म किया है कि मार्केट 70 के लेवल पर है, सेलिंग लेवल पर है, और मार्केट ने यहां से नीचे गिरना है। देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट है। तो ये मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल्स इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ना आपको इजी आपको पता चल जाए कि इन कैंडल्स पे कैसे काम किया जा सकता है जी। अब यहाँ पे देखें, ये कौन सी बनी है कैंडल, हैमर आपकी बन चुकी है, डोजी भी आप कह सकते हैं, और लेकिन डोजी की इस शेप को हम हैमर कहते हैं, जिसमें बॉडी या तो ऊपर होगी या बॉडी नीचे बनेगी। और यहां से देखें, जैसे ये बना है
और RSI 30 के बस करीब आया है, वो और ज्यादा नीचे नहीं आ सका। लेकिन हमें पता है कि मार्केट मसलसल जो है ना वो यहाँ पे नीचे गिरती जा रही थी, सेलिंग ट्रेंड में आकर ये हैमर बनी है, और हैमर बनने के बाद अब मार्केट जो है ना वो बाय हो गई है मसलसल। देखें उसके बाद मार्केट कहां पे गई है, वो देखें मूविंग एवरेज के करीब, उसको यहां से पे क्या मिली, रेजिस्टेंस। आप देखें ये मूविंग एवरेज के पास उसे आके रेजिस्टेंस मिली, और वहां पे भी आपने ये देखना है ये बाय की कैंडल बनी, ठीक है। अगली कैंडल कौन सी बनी, एनगल्फिंग, और ये कहां पे बनी है, रेजिस्टेंस के पास। मैंने आपको बताया ना मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस जो है ना वो शो होती है। और जब ये एनगल्फिंग कैंडल बनी और उसके बाद आपने यहां से ट्रेड लेनी है, स्टॉप आपने यहां पे ऊपर रखना है कैंडल के ऊपर, और देखिए मार्केट ने कितनी अच्छी मूवमेंट जो है ना वो आपको दी है। अगर आप सारी चीजें छोड़ दें, अगर आप सिर्फ ये पैटर्न्स ही देखना शुरू कर दें कैंडल्स के, तो इस पे ही आपको काफी जो है ना वो ट्रेड में कामयाबी मिल सकती है, और कुछ आपको जो है ना वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस इसमें मसला क्या है, इसमें बैठ के वेट करना पड़ता है। तो सारी बात, आप गोल्ड का चार्ट लगा लें, साथ में आप यूरो का चार्ट लगा लें, साथ में आप पाउंड का चार्ट लगा लें, डिफरेंट आपने चार्ट्स ओपन किए हों, बार बार आप स्विच करें उसको, तो ये फिर जैसे ही आपके सामने पैटर्न्स आए किसी भी चार्ट पे, तो वहां पे आप उसको ट्रेड लगा दें। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस एक्शन का आपको फायदा ये है कि इसमें आपको किसी इंडिकेटर की जो है ना वो जरूरत नहीं है। ये मूविंग एवरेज मैंने इसलिए लगाई प्राइस एक्शन में कि हमें जो है ना वो पता चल जाए ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो हम उसके मुताबिक भी एक अच्छा बेनिफिट ले सकें। बाकी मैंने अभी आज की क्लास में कोई और मूविंग एवरेज यहाँ पे नहीं लगाई। अच्छा, दूसरा ना मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस की ना स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स में डिस्कस किया गया है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ना मैं आपको छोटा सा ना एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कैसे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है, कैसे काम करती हैं। देखिए मैंने स्लाइड्स में भी डिस्कस किया गया था, असल में होता क्या है कि मार्केट जो है ना उसके बारे में हम ये कहते हैं कि हिस्ट्री में जो कुछ हुआ था वही आज भी पॉसिबल है, ठीक है, उसके चांसेस आज भी हैं। अच्छा, और वो क्या है, क्यों कहा गया था, ये स्टेटमेंट वहां पे क्यों लिखी हुई थी स्लाइड्स में, वो इसी लिखी हुई थी कि अगर हिस्ट्री में यानी आज से 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले एक प्राइस पे आके मार्केट उस प्राइस पे डाउनवर्ड आई थी, गिरती गई थी, और आज दोबारा वो उसी प्राइस पे पहुंच गई है, तो हमें आज भी यही लग रहा है कि मार्केट दोबारा उसी लेवल से या उसके करीब से दोबारा क्या हो सकती है, गिर सकती है, सेल हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उन लेवल्स को जो है ना वो मार्क कर लिया करते हैं। जैसे यहां पे देखें, ये मार्केट का एक लो लगा हुआ है, और इस लो लगने के बाद जो है ना वो मार्केट ने काफी अच्छी जो है ना वो बाइंग दी है, ऐसे ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लेवल को जो है ना वो यहाँ पे मार्क कर लूंगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा टूल्स में, सॉरी इंसर्ट में जाऊंगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में जाऊंगा, ऑब्जेक्ट से मैं जाऊंगा शेप्स में, शेप से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसको जो है वो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस लास्ट वाली कैंडल को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है ये एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट जो है ना वो क्या हो चुकी हुई है, एक दफा बाय हो चुकी हुई है। तो हमने ये कहा कि ये ना एक तरह का जो है ना बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। स्ट्रॉन्ग लेवल मींस कि ये बहुत ज्यादा एरिया था जिसकी वजह से मार्केट ऊपर उठी थी, बाय में गई थी। अच्छा, अब यहां पे क्या हुआ, अब मैं इसको जरा जूम कर देता हूं ताकि हमें क्लियर हो जाए। अच्छा, मार्केट जो है ना वो ऊपर से देखें, ऊपर से वो गिरना स्टार्ट हुई। क्या हुआ कि वो इस एरिया के करीब से जो पिछला लो लगाया था ना उसको नीचे आके ना पहले उसने उसको ब्रेक किया, लेकिन मार्केट ने दोबारा उसको कंटिन्यू किया, उसी एरिया से बाय हुई, और बाय होके ना वो ऊपर निकल गई। अच्छा, ये जो नीचे ब्रेक हुआ है ना, ये नीचे जो निकल गई है मार्केट, इसकी वजह क्या है, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये अक्सर दफा ना ये हमें नजर आती है, इसको लिक्विडिटी स्वीप का जो है ना वो नाम दिया जाता है। लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है कि आपने जो एरिया मार्क किया होता है ना, लो जो लगा होता है, मार्केट पहले उस लो को थोड़ा सा नीचे आके क्या करेगी, ब्रेक करेगी।
वो पहले उसका थोड़ा सा नीचे आएगी और उसके बाद फिर वो बाय हो जाएगी। तो हमने इस बात का ध्यान जो है ना वो रखना होता है। लेकिन हमने ये एरिया इसलिए मार्क किया कि इसका हमें जो है ना वो फायदा बहुत है। क्यों? अब मार्केट ना इस एरिया के ऊपर चल रही है। अब हमें पता है कि जब इस बॉक्स के करीब ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जब भी मार्केट इसके करीब आएगी ना, तो ये ऊपर वाला लेवल भी इसका एक तरह का लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी सपोर्ट लेवल है। अब ये देखिए मार्केट जैसे ही ऊपर से नीचे आई है ना, इस पे यहां से इसने फौरन जो है ना वो क्या लिया है, बाय लिया है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये देखें ये नीचे आई है और ये नीचे वाले लेवल से आगे ना मार्केट ने दोबारा क्या किया है, बाय। ऊपर वाली लाइन पे गई है, वहां से दोबारा क्या हुई है, सेल। फिर ये देखें ये नीचे आई है तो यहां से उसने दोबारा जो है ना वो वहां से क्या किया है, बाय किया है। यानी ये लेवल हमारे ऊपर का भी और नीचे का जो है ना वो दोनों जो है ना वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स यूज हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट निकली तो वो काफी तेजी के साथ ना नीचे निकली और उसने हमारे इस लेवल को, इस बॉक्स को जो है ना वो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। एक बार याद रखें, मार्केट जब हमारे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गई है तो अब ये जो सपोर्ट थी हमारी, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। देखिए मार्केट जब नीचे चल रही होगी ना तो उसके ऊपर जो भी हमने एरिया मार्क किया होगा ना, जो भी एरिया होगा ना वो रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है? ऊपर वाला जो एरिया होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस होता है, नीचे वाला जो एरिया है वो हमेशा सपोर्ट है। पहले मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी तो ये हमारे पास जो एरिया था ये क्या था, ये सपोर्ट था। यहां से मार्केट पहले बाय हुई है, काफी बाय हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये इतना आपको लग रहा होगा चंद कैंडल्स हैं, लेकिन ये काफी अच्छी खासी 50-60 पॉइंट की मूवमेंट है। यहां से बाय होके 50-60 पॉइंट्स की है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मार्केट जब नीचे आ गई तो यही एरिया हमारा क्या बन चुका हुआ है अब, रेजिस्टेंस। और यहां पे देखें क्या किया मार्केट ने, मार्केट ये यहां से ऊपर गई है, उसने इसी लाइन को टच किया है, लाइन को टच करने के बाद दोबारा नीचे गिर गई। अच्छा, अब ये नहीं है कि आपने इस पे फौरन जो है ना वो ट्रेडिंग कर लेनी है, आपने जो है ना वो यहाँ पे पैटर्न देखना है। अब ये मैंने 1 आवर का किया हुआ है, आप 5 मिनट पे जाके देखें कि यहाँ पे कोई एनगल्फिंग कैंडल बनी है। जब वहां पे एनगल्फिंग कैंडल बनेगी तो उस पर आपने जाके जो है ना वो क्या करना है, ट्रेड लेनी है। यदि आपने पैटर्न्स पे ही ट्रेड करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने मार्क कर दिया है ना कहीं भी, तो आपने जस्ट ये नहीं है कि सपोर्ट पे आ गया फौरन बाय कर लो, आपने पहले कंफर्मेशन करनी है। क्यों? क्योंकि कई दफा क्या होता है कि मार्केट जो है ना, देखिए जब ये मार्केट यहां से नीचे गिरी है ना तो यहां पे क्या हुआ है कि उसने उसको ब्रेक कर दिया है। अगर आप ऐसे बाय कर लेंगे तो वो फिर आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने किसी पैटर्न पे बाय किया होगा ना, एनगल्फिंग कैंडल बनी है, तो फिर वो नुकसान होने के चांसेस आपके काफी कम है। जैसे यहाँ पे देखें, हमें पता था ये एरिया मार्क किया हुआ है, ऊपर से मार्केट नीचे गिर रही है तो यहां से इसको बाय होना चाहिए था, लेकिन वो बाय नहीं हुई। पहले उसने ब्रेक की है और उसके बाद वो बाय हुई है। तो आपने वेट करना है किसका, एनगल्फिंग कैंडल का। तो यहां पे देखें, अच्छा ये देखें ये कौन सा पैटर्न है, सेल कैंडल बनी, फिर डोजी बनी है और फिर एक बाय की कैंडल बनी है और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, जिसने पिछली डोजी को भी और रेड कैंडल को भी मुकम्मल तौर पे क्या किया है, कवर। और इस पैटर्न का नेम क्या है, बाय। अगर मार्केट बाय में जा रही है ना, अगर ये सेलिंग ट्रेंड में बनी है तो इसको हम मॉर्निंग स्टार कहेंगे। तो ये मॉर्निंग स्टार का देखें पैटर्न भी बना है, तो इसने हमें यहां पे शो किया कि मार्केट जो है ना वो बाय ट्रेंड में तो ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जो है ना, अगर आपको समझ आ जाए तो ये बड़ी अच्छी चीज है। देखिए अभी आप जस्ट स्टार्टिंग पे ना इसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्या है कि आप वॉच करें, बार बार इन पैटर्न्स को देखें। जब आपको कभी नजर आ जाए ना ये मॉर्निंग स्टार है, तो आपने क्या करना है, आपने बस उसको मार कर लेना है, निशान लगा देना है कि ठीक है ये मॉर्निंग स्टार है। अब देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। उसके बाद देखें क्या मार्केट वाकई उसके मुताबिक मार्केट ने मूव किया था, क्या वाकई वो बाय में गई थी। जब आप ये 3-4 दफा इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो इसमें काफी हाई हो जाएगा। फिर आप उसको जब ट्रेड लगाया करेंगे ना, तो फिर आपको डर नहीं लगा करेगा, फिर आपको लगा करेगा कि हाँ जी मैंने जो ट्रेड लगाई है वो बिल्कुल एक्यूरेट लगाई है। अच्छा, इसी तरीके से देखें, ये मैं आपको यहाँ पे और भी एग्जांपल्स देता हूं। ये कौन सी कैंडल बनी है, बाय की कैंडल बनी है, डोजी बनी है। और ये कौन सी डोजी है, हैमर बनी है। हैमर के बाद एक और डोजी बनी और उसके बाद मार्केट मसलसल ऊपर जाना शुरू हुई। तो इसलिए ये जो कैंडल्स हैं इनकी थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये बड़ा फायदा हो सकता है। अच्छा, अब ये कौन सा पैटर्न है, ये वाला रेड कैंडल बनी, बीच में एक डोजी बनी है, डोजी के बजाय उसने उसको हैमर बनाया। रेड कैंडल जो है वो हैमर है, रेड कैंडल है, हैमर, और उसके बाद एक बाय की कैंडल बनी है। बाय की कैंडल रेड कैंडल के हाफ से ज्यादा की है,
तो इसका क्या मतलब है कि ये एक मॉर्निंग स्टार है और यहाँ से मार्केट बाय हो सकती है, और उसके बाद देखिए मार्केट ने अपना बाय कंटिन्यू किया है। बेशक उसके बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे भी आई है, लेकिन अपना उसने ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया है। अब देखें फिर वही बात, ये बॉक्स मैंने बनाया हुआ था। अब देखिए मैंने तो वहां से बस उस कैंडल को देखा था जहां पे लो लगा हुआ था, वहां से ये बॉक्स लगा दिया। लेकिन आप यहाँ पे देखें मार्केट जैसे ही इस लाइन के करीब आई है, वहां से उसने दोबारा आपको क्या दी है, सेल की ट्रेड दी है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, क्योंकि अभी आप बिगिनिंग लेवल पर हैं, अभी आप एडवांस लेवल पे नहीं है, तो अभी सिर्फ ये आपने मूविंग एवरेज वाली ट्रेड करनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन वो भी आप देखें कि वहां पे जब कोई एनगल्फिंग कैंडल बने तब आपने ट्रेड करनी है। अच्छा अब मैं ना वापस आता हूँ स्लाइड्स की तरफ। तो स्लाइड्स को मैं दोबारा जो है ना, अच्छा एक और चीज़ रहेगी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करनी थी, एक ट्रेंड लाइन मैं आप लोगों से जो है ना वो डिस्कस करने लगा हूँ। अच्छा ये देखें ट्रेंड लाइन, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था ट्रेंड लाइन क्या करनी है। ये एक लो लगा हुआ है बिफर्स, और ये सेकंड लो लगा हुआ है। बस ये 2 लोज जो है ना वो आपने ज्वाइन करने हैं, और ज्वाइन करके आपने इसको ऐसे लगा देना है। कोई भी 2 लोज हो। हाँ देखिए ना, ये फर्स्ट लो है, उसके बाद ये सेकंड लो है। मैंने इसको बस क्या करना है, ज्वाइन, और ट्रेंड लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड भी कर देना है। देखिए मैंने ये फर्स्ट लो को ज्वाइन किया, ये सेकंड लो को ज्वाइन किया, और मैंने आगे ट्रेंड लाइन क्या कर दी है, एक्सटेंड कर दी है। अब ट्रेंड लाइन का हमें फायदा क्या होता है, ट्रेंड लाइन जो है ना वो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे यूज होती है। ये भी एक तरीका है, और ये काफी इजी तरीका है, इसको आप अच्छे तरीके से जो है ना इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा अब होता क्या है, होता ये है कि मार्केट ऊपर आपने ज्वाइन कर लिया, ये तो चार्ट के ऊपर आपने ड्रॉ कर दिया होगा। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है ना ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वो नीचे आई, और नीचे आके देखें जहां पे ट्रेंड लाइन है ना वहीं पे सेम आकर उसने टच करके वहीं से बाय हो गई है। तो ट्रेंड लाइन का हमें फायदा ये होता है कि हम फौरन वहां पे जो है ना वो ट्रेड पिक कर सकते हैं। और देखें ट्रेंड लाइन के ऊपर देखें जो पैटर्न उसने बनाया वो कौन सा बनाया, एक सेल की कैंडल बनी, सेल की कैंडल, उसके बाद हैमर, फिर बाय की कैंडल, यानी जो मॉर्निंग स्टार है वो उसने यहां पे बनाया, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट दी हमें। ठीक है, अच्छा एक ये फायदा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन के करीब आके मार्केट बाय हुई है, लेकिन वो ज्यादा देर वहां पे ठहर नहीं सकी, और उसके बाद जो है ना वो मार्केट दोबारा नीचे आ गई, एनगल्फिंग कैंडल बन गई। ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया, एनगल्फिंग कैंडल बनी, तो हमें पता चल गया कि मार्केट नीचे गिर सकती है। अब यहां भी ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, स्टॉप क्या होगा, इसी कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप है, छोटा सा स्टॉप है। अच्छा अब यहां पे देखें, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, मार्केट ट्रेंड लाइन के करीब आई है, और वहां से दोबारा क्या हो गई है, नीचे से हो गई। तो ट्रेंड लाइन भी जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे जो है ना वो यूज होती है। अच्छा इसकी ना एक और मैं आरएसआई के ऊपर आपको बताता हूं कि आरएसआई के ऊपर अगर आप ट्रेंड लाइन जो है ना वो ड्रॉ करते हैं ना, तो उसका क्या आपको फायदा हो सकता है। देखिए ये एक लो लगा हुआ है, सेकंड ये लो मैंने ज्वाइन कर दिया, ये देखें एक ये वाला मैंने लो मार्क किया, एक ये वाला लो था, इन दोनों लोस को मैंने ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन आगे तक क्या कर दी है, एक्सटेंड कर दी है। और एक्सटेंड कर देता हूं, ये देखें आरएसआई ऊपर ज्यादा जा रहा था, उसके बाद आरएसआई की लाइन ने इस ट्रेंड लाइन को क्या किया है, ब्रेक किया। जब आरएसआई की लाइन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो वहां पे भी हमें पता चल जाता है मार्केट जो है ना वो सेल साइड पे जाने वाली है। तो आप यहां से भी जो है ना वो ट्रेड इसकी ले सकते हैं, और देखें उसने अच्छी खासी जो है ना वो यहाँ पे मूवमेंट आपको दी है। फिर आरएसआई की लाइन दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक आई है, उसके करीब से जाके दोबारा उसने थोड़ी सी ना सेल शो की है। लेकिन ज्यादा जो इसकी कंफर्म ट्रेड होती है वो यही होती है कि जब आपने आरएसआई की लाइन ने उसको क्या किया है, ब्रेक किया। अच्छा इसी तरीके से हम कोई और ट्रेड इसमें ढूंढते हैं। अच्छा जैसे ये इसका हाई है, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है ना।
कर लिया मैंने। उसके बाद हमें क्या नजर आया, ये जब मैंने ज्वाइन किया तो RSA की लाइन पहले नीचे आ गई हुई थी, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी हुई थी। उसके बाद जैसे ही RSA की लाइन ने ट्रेंड लाइन को क्या किया, क्रॉस किया, तो यहां से हमारी क्या बन गई, ट्रेड, बाय की ट्रेड। और देखिए उसके बाद मार्केट ने बड़ी अच्छी आपको ट्रेड यहाँ पे दी है। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट टूल्स हैं, ये तो बहुत सारी इस तरह की जो है ना वो स्टडीज हैं, ये तो कभी खत्म नहीं हो सकती। आप करते जाएंगे आगे से आगे, कई कई नई चीजें जो है ना वो आपको नजर आती जाएंगी। तो सर RSI में जो आप 50 का लेवल ड्रॉ करते हैं उसको भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं क्या? RSA की जो 30-70 की सेटिंग है ना, एक 50 की भी की थी आपने, जी जी तो सेंटर में जो होती है, जी जी तो उसको हम बना सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। 70 और 30 जो है 70 और 30 जो लगी हुई है हाँ, ना, हाँ। एक 50 जो होती है हाँ। तो ट्रेंड हमें शो करती है, उसको हम बना सकते नहीं हैं। नहीं वो 50 नहीं, 50 50 से बाइंग करें और 70 से सेल करें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन 50 का ना यूज करें। 50 वो ना कई दफा ना उसके दरमियान में ना बहुत ज्यादा वो लाइन ना क्रॉस करती रहती ये है, देखिए ना, ये कभी वो ऊपर, हाँ ठीक है। इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं इसको ना मैंने छोड़ दें। क्योंकि RSA जो है ना जरा फास्ट मूविंग होता है, तो वो कभी अभी थोड़ी देर 30 पे होगा ना, एकदम से 70 पे होगा, तो वो आप जल्दी जल्दी नहीं वो कर सकते उसको कैप्चर। वो ट्रेंड लाइन देता है। जी जी। अच्छा ये ना मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, और एक मिनट, ये नजर आ रही है सबको, आ रही है? अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है छत है, सपोर्ट जो है वो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्श के तौर पे, ठीक है ना। और एग्जांपल में आपको चार्ट में बता दिया है, मार्केट ऊपर जा रही है रेजिस्टेंस तक, वहां से सेल हुई है, फिर ऊपर बाय हुई है, फिर सेल हुई है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखें कि आपको ना एक चीज बताई हुई है, ये चीज आपको यहाँ पे ये स्लाइड में बताने की कोशिश की गई है कि अगर ये जो पैटर्न्स है ना, जैसे यहाँ पे हैमर की आपको एग्जांपल दी गई है, लेफ्ट साइड पे देखें वहां पे अप ट्रेंड में हैमर बनी है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे देखें वहां पे भी एक हैमर बनी है। तो अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनती है ना, तो इसका मतलब है कि ये कंफर्म सिग्नल्स होते हैं इसके। और इसके बाद आगे देखें, यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें चार्ट पे क्या बताया हुआ है, नीचे सपोर्ट जोन है, आपकी सपोर्ट है, वहां पे आगे जो है ना ये कैंडल्स बनी है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाके ये इस तरह की आपकी क्या बनी है, कैंडल्स। ये जो आपकी इस तरह की अगर कैंडल्स बन गई है ना, तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा सिग्नल है और यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से क्या होना है, बाय होना है। तो ये बताया जा रहा है, जहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बन जाए, देखें ये एनगल्फिंग कैंडल भी शो की हुई है। दूसरे लफ्जों में ना ये एक तरह का मॉर्निंग स्टार भी हमें नजर आ रहा है, ठीक है। और ये साइड पे ना पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। अच्छा उसके बाद ये ट्रेंड लाइन की एग्जांपल है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, मार्केट ऊपर जा रही है, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, और यहां से देखें जहां से मेंशन किया हुआ है वहां से मार्केट दोबारा बाय में चलेगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि आप कंफर्मेशन भी देखें साथ में, फिर ट्रेड लें, तो उसका ज्यादा फायदा है। यानी एनगल्फिंग कैंडल का जो है ना वो आप क्या करें, हमेशा वेट करें, एनगल्फिंग बने उस पर ट्रेड दें, क्योंकि उस पर जो चांसेस है वो आपके 90% से ज्यादा है कि आपकी जो ट्रेड है वो आपकी फेवर में जाएगी। अच्छा ये हो जाएगा, उसमें देखें ये बाय में चली गई है, फिर देखें दोबारा मार्केट आई है, उससे ट्रेंड लाइन को टच किया है, वहां से दोबारा बाय हो गई है सेकंड टाइम, और वहां पे भी देखें कौन सी कैंडल बनी है, एनगल्फिंग। तो जब ये इस तरह की कैंडल बनती है ना, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग जो है ना वो इंडिकेशन है। अच्छा उसके बाद जो है वो आगे जरा देखें। अच्छा यहाँ पे ना ये बताया जा रहा है कि हर पैटर्न जो है ना वो जरूरी नहीं होता कि वो थोड़ा सा ना लंबा भी चले। जैसे यहाँ पे देखें वो उन्होंने शो किया हुआ है हैमर बनी, देखिए वो हैमर बनने के बाद थोड़ा सा ऊपर गई है और फिर मार्केट दोबारा नीचे गिर गई। डी जरूर है उससे ट्रेड आपको, लेकिन वो ज्यादा देर ऊपर ठहर नहीं सकी और मार्केट जो है ना वो नीचे गिर गई। तो वो बताना ये चाह रहे हैं कि जब ये पैटर्न्स, ये जो कैंडल्स है ना, ये किसी सपोर्ट जोन पे बने, किसी ट्रेंड लाइन पे बने, किसी रेजिस्टेंस जोन पे बने, तो वहां पे इनका बहुत ज्यादा फायदा है। अगर ये कहीं ऐसे वैसे बन जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वहां पे चांसेस होते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी इस तरह की कैंडल आपको नजर आए तो आप उस पर 2-3 कैंडल्स लेकर हासिल करके वहां पे अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आपको ना अब यहाँ पे ना ये चल रहा है हमारा यूट्यूब पे, मैंने आपसे वो लाइव अकाउंट का कहा हुआ था, इनको लाइव अकाउंट पे ट्रेड करनी है, तो वो इस पे चल नहीं सकती। ठीक है, वो हम आपको ना फिर लाइव ट्रेड के जो है ना वो उस पर मैं आपको शो भी कर दूंगा कि हम लोग जो है ना कैसे ट्रेड करते हैं। बल्कि एक सेशन हम कर लेंगे, क्रैश बूम का ना एक सेशन रखना है इनके साथ कि उस पर ट्रेड कैसे करनी है। हाँ जो लोग जो है ना, एक सेशन हमारा होगा क्रैश बूम का,
उस पर हम आपको बताएंगे, उस पर डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, वो थोड़ा सा हटके है, उसको ट्रेड करना जो है ना थोड़ा सा इजी है, उसमें पैसे भी जो है ना वो ज्यादा बन जाते हैं, प्रॉफिट आपका ज्यादा बन जाता है, वो इस मार्केट की निस्बत जो है ना वो थोड़ी सी सिंपल है। तो उसका एक सेशन है वो इसी वीक के अंदर जो है ना वो हम रखेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तकरीबन 30-40 लोग अगर होंगे ना जो ज्वाइन करने की हमें रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसके बाद ही वो क्लास करेंगे। हाँ ठीक है ना, बुध जुमेरात का शायद हम रख लें टाइम, तो एक सेशन आप लोगों के साथ करेंगे, उसमें क्रैश बूम, क्योंकि